नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे अग्निपथ स्कीम के बारे में। अग्निपथ स्कीम क्या है, पूरी डिटेल से बात करेंगे। क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, आप बस बने रहिए लास्ट तक इस वीडियो में। तो अग्निपथ स्कीम जो है वो हमारी मिलिट्री के लिए, यानी इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी तीनों के लिए चलाई गई है। सबसे पहले बात करें तो इसमें भर्ती कैसे होगी, तो भर्ती पहले जैसे पहले होती थी वैसे ही भर्ती अब होगी। भर्ती में कोई भी जो प्रोसेस होगा भर्ती का, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। चेंज किया गया है तो सिर्फ ये किया गया है कि अब भर्ती होंगे सिर्फ 4 साल के लिए, और अब आपको इन 4 सालों में क्या वेतन दिया जाएगा उसकी बात कर लेते हैं। तो आपको पहले साल 30,000 रुपये वेतन मिलेगा, लेकिन वो आपको इन हैंड सिर्फ 21,000 रुपये मिलेगा। 9,000 आपके एक फंड में ऐड होंगे। ऐसे ही आपके 4 साल तक फंड में रुपए ऐड होते रहेंगे और आपकी तरफ से 5 लाख और 4,000 रुपये फंड में ऐड हो जाएंगे। ऐसे ही सरकार भी आपके लिए 5,04,000 रुपये आपके फंड में ऐड कर देगी। इस प्रकार आपके 10 लाख रुपए फंड में ऐड हो जाएंगे और आपको रिटायरमेंट के टाइम जब 4 साल बाद रिटायर किया जाएगा तो उस समय 11 लाख रुपये आपका ये पैकेज दे दिया जाएगा। लेकिन अब आपकी ये सैलरी देखिए कितनी कम है। पहले साल आपको 21,000 इन हैंड मिलेगी, दूसरे साल 23,100 रुपये, तीसरे साल 25,580 रुपये और चौथे साल आपको 28,000 रुपये सैलरी इन हैंड मिलेगी। और जब आप रिटायर होकर के आएंगे तब तक 5 लाख रुपये आप अपनी तरफ से ऐड कर चुके होंगे अपने फंड में, और 5 लाख रुपये ही आप गवर्नमेंट ने आपके फंड में ऐड कर दिए होंगे। इस प्रकार से आपके 10 लाख रुपये और 1 लाख रुपये इस पर इंटरेस्ट लगाकर 11 लाख रुपये आपको दे दिए जाएंगे जब आप रिटायरमेंट के टाइम आएंगे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपके की सैलरी कितनी होगी और आपको कितनी इन हैंड मिलेगी। ये मैंने आपको इसके बारे में सैलरी के बारे में बता दिया है डिटेल से। अब देखते हैं क्या कोई और फंड में मिलेगा या कोई और सहायता भी मिलेगी आपको। तो सरकार आपको 48 लाख रुपए का बीमा देती है, लेकिन वो कब देती है, वो जब आप ड्यूटी करते करते अगर कोई अग्निवीर शहीद हो जाता है तो उसके लिए 48 लाख रुपए के बीमे का प्रावधान है। और उसके अलग 44 लाख रुपए अलग से राशि दी जाएगी अगर कोई अग्निवीर शहीद हो जाता है तो। और जब अग्निवीर कोई शहीद होता है तो और उसके बाद जब तक उसके 4 साल पूरे होंगे तब तक उसकी फैमिली को उसकी पूरी जो सैलरी है वो दी जाएगी, और जो उसकी निधि में रुपया इकट्ठा होगा वो भी उसको फैमिली को दिया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई शरीर में आपके विकलांगता या कोई और त्रुटि आती है तो उसके लिए भी प्रावधान किया गया है। अगर 100% अगर विकलांगता है तो 44 लाख रुपए, 75% विकलांगता है तो 25 लाख रुपए, और 50% अक्षमता आती है तो आपको 15 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 48 लाख रुपए का बीमा है, 44 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि है, और अगर 4 साल की जितनी सेवा बाकी है उसके लिए जो आपका बनेगा वो भी आपकी फैमिली को दिया जाएगा। इसके अलावा कोई कैंटीन फैसिलिटी नहीं है, ये एक बड़ी समस्या है। ना ही कोई मेडिकल फैसिलिटी दी गई है। ये बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है, बहुत बड़ा नुकसान है कि ना कैंटीन फैसिलिटी मिल रही है और ना ही आपको और आपके डिपेंडेंट को मेडिकल फैसिलिटी दी जा रही है। हम बात करेंगे एक एक फ़ायदे की और एक एक नुकसान की। हम दोनों पक्षों पर बात करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम फ़ायदे गिनाएं, दोनों ही बातें की जाएंगी, फ़ायदा भी और नुकसान भी। आप बने रहिए हमारे साथ। तो जैसे हमने बताया, ना मेडिकल फैसिलिटी और ना ही कैंटीन फैसिलिटी, CSD कैंटीन फैसिलिटी। अब ये देखिए कि लेकिन फिर मिलेगा क्या रिटायरमेंट के बाद, जब आप 4 साल बाद रिटायर हो जाओगे तो क्या मिलेगा। मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलेगी, कैंटीन फैसिलिटी नहीं मिलेगी। मिलेगा तो क्या मिलेगा, रिटायरमेंट के बाद सिर्फ 11 लाख रुपए, जिससे आप अपना कुछ बिजनेस कर सकते हैं, या फिर आपको प्रेफरेंस दी जाएगी कहीं भी। आप जैसे गृह मंत्रालय का ये ट्वीट है आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि गृह मंत्रालय ने CAPF और असम राइफल्स में होने वाली भर्तियों में अग्निपथ योजना के अंतर्गत 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों को 10% स्थान आरक्षित करने का निर्णय लिया है। यानी कि आपको पैरामिलिट्री फोर्स में 10% रिजर्वेशन मिलेगा। और
अग्निवीरों को क्या मिलेगा, जो भी पैरामिलिट्री फोर्स में अप्लाई करने की जो आपकी ऊपरी सीमा होती है उसको 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, और 5 साल के लिए उन लोगों के लिए बढ़ा दिया गया है जो 2022 में भर्ती होंगे। जो लोग 2022 में अग्निपथ के थ्रू अग्निवीर भर्ती होंगे और वो जब 4 साल के बाद रिटायर आएंगे तो उनको अप्लाई करने के लिए 5 साल की छूट मिलेगी सरकारी नौकरियों के लिए। लेकिन सबसे बड़ी दुविधा ये है कि क्या इतनी हमारे पास सरकारी नौकरियां होंगी जब वो रिटायर होके आएंगे, ये भी तो एक समस्या है। तभी तो अब 100 बच्चे लगे उसमें से 25 को परमानेंट ग्रेड मिल जाएगा, जैसे पहले होते थे परमानेंट भर्ती, ऐसे 25 को तो वो रख लेंगे। बाकी जो 75 जो वापस आएंगे उनका क्या होगा, उनके सामने बेरोजगारी का आलम ऐसे ही पसरा पड़ा होगा। लेकिन उसको कम करने के लिए थोड़ा सा आपको 10% का रिजर्वेशन दिया जा रहा है, तो बेरोजगारी सीना तान के खड़ी होगी। और क्या होगा इस स्थिति में, क्या ये अग्निवीर अपराध की दुनिया में भी कदम रख सकते हैं, ऐसी भी एक संभावना बनती है कि ये क्या करेंगे। क्योंकि जो हमारा अग्निवीर होगा वो एक हमारी भारतीय सेना का एक ट्रेंड जवान होगा और वो उसके पास हर किसी को टक्कर देने का साहस होगा। तो ऐसे में क्या वो अपराध की दुनिया में जाएंगे, या कोई ऐसा संगठन जो पैसे वाला है वो इनको खरीद लेगा और इनसे नौकरी करवाएगा, या फिर इस तरीके से बोले कि क्या आगे देश गुलामी की तरफ बढ़ रहा है। क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ये संगठन इन अग्निवीर जवानों के दम पर देश को गुलाम बना ले। और इसी बीच एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या अग्निवीर, उसको ये पता है कि मेरी नौकरी सिर्फ 4 साल की है, क्या वो सच्ची देशभक्ति से नौकरी करेगा? हो सकता है कि वो पैसे के लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं लीक कर दे, या कोई और एंटी सोशल एक्टिविटी, एंटी नेशनल एक्टिविटी में वो भाग ले। तो इसलिए थोड़ा सा संदेह बनता है कि ये जो स्कीम है वो थोड़ा सा जो हमारे जवान हैं उनके हक में नहीं लगती है। कहीं ना कहीं इसमें कुछ लूप होल्स हैं। सबसे बड़े लूप होल्स मैं आपको गिनवा देता हूँ। पहले मेडिकल फैसिलिटी नहीं, दूसरा CSD कैंटीन फैसिलिटी नहीं, तीसरा सिर्फ 4 साल के लिए नौकरी और रिटायरमेंट के बाद आएंगे तो क्या मिलेगा, सिर्फ 12 लाख रुपए। क्या होगा आज के 4 साल बाद 12 लाख रुपए में कुछ नहीं होता। और फिर से बेरोजगारी का आलम उसके सामने होगा। अब वो 4 साल नौकरी करने के बाद क्या करेगा, वो दोबारा पढ़ाई जारी करेगा, बड़ा मुश्किल काम है। 12 लाख रुपए में कोई काम धंधा करेगा, इतने कम रुपए में ऐसा होना भी एक मुश्किल सा काम है कि 12 लाख रुपए में कोई काम धंधा हो जाए। इसके बाद वो ट्रेंड सैनिक होगा। कहीं ना कहीं देश को डर लगता है कि ऐसा ट्रेंड सैनिक हो सकता है वो अपराध की दुनिया में चला जाए। हो सकता है कोई एक संगठन ऐसे ऐसे अग्निवीरों को इकट्ठा करके देश को गुलाम बना ले। या फिर सबसे बड़ा संदेह तो ये है कि क्या 4 साल की नौकरी के दौरान वो सच्ची देशभक्ति से नौकरी कर पाएगा। तो ऐसे में बहुत सारे सवाल बनते हैं और आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।